आज का विचार जो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ इस पर महाराज जी के बताए हुए वचनों पर चर्चा होगी। जगह जगह सत्संग हो रहे हैं और वहां पे यह बताया जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। स्वयं को भी ब्रह्म माना हुआ है और समस्त संसार को भी ब्रह्म माना हुआ है। महाराज जी इस विषय पर हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको समझने की चेष्टा करेंगे। महाराज जी का एक दोहा है, सब जग रूप ब्रह्म का, भेद भरम नहीं कोय, मंगत सत तत खोजिए, फेर जन्म नहीं होए। हमको साफ साफ बताया जा रहा है कि जो सत्य का जो तत्व है उसको खोजेंगे, माने स्वयं को जब पूर्ण रूप से जान लेंगे तब इस संसार में आना जाना, आवागमन हमारा बंद होगा। अपना अपना जीवन जीते हुए हम सभी इस बात को समझ रहे हैं कि इस संसार में बेचैनी ज्यादा है व चैन कम है। और चूंकि यह केवल इस जन्म की ही बात नहीं है, सत्संग के माध्यम से पता चला कि पहले भी हमने कई शरीर धारण किए हैं, आगे भी अपने कर्म अनुसार नए शरीर धारण करेंगे। तो ऐसा इस जीवन का हम सबका अनुभव है कि इस प्रकार का जीवन जीना कोई बहुत सुखमय जीवन नहीं कहा जाता। पैदा हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए, फिर मौत ने आ घेरा, फिर नया जन्म ले लिया। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसीलिए कह रहे हैं कि जो सत्य तत्व की खोज करेगा उसका आना जाना बंद होगा। संसारियों के वास्ते नहीं हुआ करते, विचार करने के बगैर ही सर्व ब्रह्म है जरूर मान लेंगे और इससे खुली छुट्टी मिल जाएगी। बेशक सारा संसार ही ब्रह्म का स्वरूप है, यद्यपि इस विचार में कोई बनावट नहीं, मगर यह तत्व ज्ञान आपके लिए नहीं है। ऐसी स्थिति वाला कोई बिरला ही भाग्यशाली जीव संसार में होता है। जबानी अहम ब्रह्म कह लेना या बनना आसान है, मगर इस्तेमाल में कोई बिरला ही उतरा करता है। महाराज जी हमको यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम अपना अपना जीवन यापन इस प्रकार कर रहे हैं कि हम औरों को इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि सब ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो वो हमको समझाना चाह रहे हैं कि ये तुम गलत फहमी में हो। इस बात को कहने का अधिकार पूर्ण संत को ही है।
जिसने आत्म अनुभवता को प्राप्त किया हो, उसका यह कहना ठीक है। कह रहे हैं जिस्म और जान, प्रकृति और पुरुष, यानी आत्मा का निर्णय करते करते जीव खत्म हो जाते हैं। शारीरिक विकारों पर तो काबू पाया नहीं जा सकता, सब ब्रह्म ही है कहकर भोग योग को एक कर रहे हैं। महाराज जी हमको चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है, बार बार बोल रहा है कि सर्व ब्रह्म ही है, मान लो, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पाखंड का स्वांग रच रहा है। उसने योग और भोग दोनों को एक कर रखा है। ऋषियों और मुनियों को जंगलों में हजारों वर्ष तप करने की क्या जरूरत थी? प्रभु की माया बड़ी बेअंत, आश्चर्य व विस्माद है। इसको समझना कोई मामूली बात नहीं। झूठे ब्रह्म ज्ञानी वो हैं जो भोले भाले लोगों को सर्व ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं। विकारों में आप डूबे हुए होते हैं और दूसरों को भी विकारों में डुबोते हैं। कह रहे हैं कभी भी अनाड़ी जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। सच्चे संत जिज्ञासुओं को हमेशा विकारों से निर्विकार होने का सबक देते हैं। जैसे कि हमें हमारे महाराज जी, हमको हमेशा यही बात समझाई गई है कि 5 विकार महादुखदायी, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तारा। माने कि जो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमको हर वक्त जला रहे हैं। महाराज जी ने कहा है पहले 5 नियमों का पालन करते हुए अपने इन 5 विकारों की अग्नि को शांत कर। जब तेरे ये 5 विकार कम होंगे तब धीरे धीरे तू सदाचारी जीवन जिएगा। वह तमोगुण या रजोगुण में तू है तो धीरे धीरे सतोगुण ही बनेगा। और जब ऐसा होगा तब तू इस बात को कहलाने का हकदार बन सकता है कि सर्व ब्रह्म ही है। जो गुरु उपदेशक पहले से सदाचारी होने की शिक्षा नहीं देते, उनका उपदेश कभी भी कल्याण देने वाला नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके विषय में क्या कह रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी में 3 काल कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। सारे संसार के जीव शारीरिक विकारों की अग्नि में तपायमान हो रहे हैं, मगर एक ब्रह्म ज्ञानी का हृदय ही शांत स्वरूप होता है। सर्व आत्म भावना उनकी ही होती है और किसी की नहीं। हम सब अपना अपना निर्णय करें कि साफ साफ लिखा है कि सर्व आत्म भावना सिर्फ उन्हीं की होती है और किसी की नहीं। तत्व स्वरूप आत्मा से संयुक्त होना ही महान कर्तव्य है। दूसरे सब कर्तव्य अधूरे और दुखमयी हैं। आम संसारी जीवों का जब काम, क्रोध, लोभ, मोह का सामना होता है, सब ज्ञान ध्यान एक तरफ रह जाते हैं और वह इन विकारों की पूर्ति के यत्न में लगे रहना अपना फर्ज समझते हैं। हम सब भी अपने अपने जीवन पर गहरी निगाह डालें तो महाराज जी का अक्षर अक्षर
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी ही जो हम जीवन जी रहे हैं बिल्कुल उसको किताब में सामने खोल कर रख दिया गया है। हम सब भी देखें अपने अपने घरों में, अभी कोई फंक्शन आ जाए, किसी और प्रकार का कोई जरूरी कार्य आ जाए, तो सबसे पहले हम अपने सत्संग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्वाध्याय हो, सिमरन हो, सत्संग श्रवण करना हो, इसको हमेशा पीछे कर देते हैं। इतनी लापरवाही है सत्संग के मार्ग पर चलने की हम सबकी। वो कह कुछ रहे हैं, हम लोग कर कुछ रहे हैं। सत्संग का एक लेवल लगा के हम लोग चल रहे हैं और अपने को ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि सही मायनों में हम सब अपने अपने हृदय की जानते हैं। जो चल पा रहा है महाराज जी के कहे अनुसार बहुत अच्छी बात है, और जो चल रहे हैं उन्हें पता भी है कि अंदर का चैन कैसा है, किस चैन की बात करी जा रही है। कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की जो मिसाल सखियों के संग रास लीला जो देते हैं, उन्हें एक तरफ तो रास लीला करते दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ उन्हें ही शेषनाग के शीश पर खड़ा दिखाया गया है। उनकी नकल करने वाले महामूर्ख हैं, वह समता तत्व के बोधक नहीं। तभी उनकी हस्ती का पता लग सकता है। पता नहीं उन्होंने रास लीला की भी है या नहीं। पाखंडी लोगों ने इन्हें भी अपने जैसा भोगी जानने की कोशिश की है और आम लोगों को भी गलत रास्ते पर डाला है। जिसका भंग चरस पीने का दिल चाहता है, वह शिव जी का नाम लेकर भंग भी लेता है और दम लगा लेता है। महापुरुषों के ज्ञान विचार की तरफ ध्यान नहीं देता। दुनिया वालों ने यह ही ब्रह्म ज्ञान समझ रखा है कि बुजुर्गों के नाम लेकर जो कुलखनी काम है करते जाओ। संसार में हम सबका अपना अपना फ्रेंड सर्किल है, उसमें अक्सर ये सब चर्चाएं होती भी हैं। जो खाने पीने वाले हैं वो भगवान शिव का नाम लेकर, देखो वो भी तो मदिरा पान करते हैं। उनसे पूछो कि अगर वह मदिरा पान करते हैं तो वो कैलाश पर्वत पर रहते सिर्फ मनमानी करते आ रहे हैं लोग। कह रहे हैं पहले अच्छी तरह जिंदगी और मौत को समझो। यह खोज करो कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है। विचार करो कि जीव कहां से आया है और किधर जाना है। आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका निर्णय करो। इनको समझने के लिए महापुरुषों का सत्संग करो, बुजुर्गों के पास बैठो और उनके तजुर्बात का फायदा उठाओ। महाराज जी के लिटरेचर में हम लोग जगह जगह बुजुर्ग शब्द भी पढ़ने में आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है बुजुर्ग जो शब्द है वो जो व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है उसके लिए बुजुर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बुजुर्ग से मतलब वह है जिसने ज्ञान, जिसको जितना ज्यादा है इस मार्ग पर चलते हुए, उसको बुजुर्ग कहा गया है।
कि उसके पास बैठेंगे तो अपने जो प्रश्न है उनका समाधान होगा, कुछ ईश्वर चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। सत असत का कह रहे हैं निर्णय करो। जिस तरह संसारी कामों में दिल लगाकर इन्हें करते हो, इसी तरह धर्म धर्म के मार्ग में बाहोश होकर चलो। जिस देवी देवता को मानने वाले बनते हो, उसका ज्ञान उपदेश चित्त में धारण करो। देखिए महाराज जी ने लाइन लिखी है, जिस देवी देवता को मानने वाले बनते हो, माने कि उस देवी देवता जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनको आप मानते तो हैं परंतु जानते नहीं हैं। जानने का क्या अर्थ है कि उन्होंने जिस मुकाम पर यह हस्ती प्राप्त करी है, उस उपदेश को जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कह रहे हैं जिसे धारण करके वह देवी देवता बने, वे ही असूल धारण करोगे तब छुटकारा होगा। खाली उनका नाम लेवा होने से कल्याण ना होगी। संसार के लोभ मोह में फंसे हुए जीवों को मैं ब्रह्म हूं कहना शोभा नहीं देता। जब तक संसार से उदास ना हो जावे, यानी चित्त संसार से मुताबिक ना हो जावे, तब तक सही रूप में प्रभु परायण नहीं हो सकता। वैराग्य और अभ्यास से जब अहंकार छोड़ देता है, यानी देह अध्यास उसका जाता रहता है, तब अंतर में सत बुद्धि पैदा होती है, जिससे अपने आप को मालिक का अंश रूप जानने लगता है। ऐसा जानते जानते उसका रूप हो जाता है, जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं या सर्व ब्रह्म ही है, ऐसे शब्द कहने से बुद्धि भोगों में ज्यादा से ज्यादा फंस जाती है। ऐसा जीव आखिरकार नाश को प्राप्त होता है। जिनके अंदर ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको सर्व ब्रह्म ही दृष्टि में आता है। इंद्रियों की चेष्टा पैदा ही नहीं होती। इच्छाओं पर पहले काबू पाने की कोशिश करो। यह सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरण आदि गुणों को धारण करने के लिए जोर क्यों दिया जाता है? यह विचार ही मन बुद्धि को निर्मल करने वाले हैं। छलांगे नहीं लगानी चाहिए। पौड़ी पर पौड़ी चढ़कर मंजिल पर पहुंच सकोगे। बिना सत तत्वबोध के इस जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं। महापुरुषों ने अनेक तरीकों से समझाने की कोशिश की है। कह रहे हैं आत्म सुख और शारीरिक सुख दोनों जुदा जुदा हैं। आत्म आनंद नित्य अखंड अविनाशी है। शारीरिक सुख जो इंद्रियों द्वारा भोग पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, नश्वर है, यानी न रहने वाले, नाश रूप, हर समय बदलने वाले हैं। कहते हैं कि जब इस मार्ग पर चलते हैं तो गुरु पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। एक किस्सा आपके समक्ष रख रहा हूं, उससे पता लगेगा कि हम लोग कितने श्रद्धावान हैं और जो भक्त हुए हैं उनको कैसी श्रद्धा रही है। कहते हैं कि शिष्य का फर्ज हो जाता है, जब गुरु धारण कर लिया, फिर उसकी हर किस्म की छोटी मोटी सेवा करना। सेवा से ही मन निर्मल होकर अंतर विखे एकाग्र हो सकता है। फरीद की रोजाना की ड्यूटी थी कि हर सुबह उठकर पीर के नहाने के वास्ते पानी गर्म करके तैयार रखना। एक रोज आग बुझ गई। उस जमाने में दिया सलाई की डिबिया नहीं हुआ करती थी। हर कोई घरों में आग दबाकर रख छोड़ा करते थे। उस दिन फरीद को ख्याल नहीं रहा।
आग ना रही तो फरीद वहां से कुछ दूर फासले पर एक औरत रहती थी, उसके पास आग लेने के लिए गया। बता रहे हैं कि जो फरीद थे उनकी ड्यूटी हुआ करती थी कि अपने गुरु को रोज सुबह गर्म पानी करके देना होता था। पहले आग जलाने का जैसे आजकल आधुनिक सिस्टम है वैसा कुछ भी नहीं था। रात में आग दबाकर रखा करते थे और उस सुबह सुबह वो चिंगारियां फिर से उसकी दोबारा से आग प्रज्वलित करती थी। और वो धोखे से ये काम करना भूल गए थे। तब सुबह उन्हें चिंता हुई कि गर्म पानी कैसे दिया जाए। तो पास में एक युवती का घर था, उन्होंने सोचा वहां से आग ले लूं, हर व्यक्ति अपने अपने घर में रखता है। तो अब देखिए वहां पे उनकी कैसी टेस्टिंग हुई है। जब वह आग लेने के लिए वहां गए तो जाकर उन्होंने अर्ज की और सारा किस्सा बताया कि हमें गर्म पानी के लिए आग चाहिए। तो वह औरत भी बहुत पहुंची हुई थी। उसने सोचा काकी बख्तियार का मुरीद है, उसको जरा देखा जाए। उसने कहा आग तो इस शर्त पर ले जा सकता है कि या तो मेरे साथ भोग कर या अपनी एक आंख निकाल कर दे जा और आग ले जा। देखिए जो भक्त होते हैं उन्होंने क्या किया, उसने झट अपनी आंख निकाल कर दे दी। एक तरफ भोग का सुख और दूसरी तरफ शारीरिक दुख। सुख का परित्याग करके मुर्शिद की खातिर प्रेम त्याग दिखाया। आंख निकाल कर दे दी और खूब कसकर पट्टी बांध ली और आग लेकर चल दिया। आकर आग जलाकर पानी गर्म करके समय से पहले ही रख दिया। मुर्शिद जब नहा चुके तो पूछा आंख पर क्यों पट्टी बांध रखी है। तो भेद छुपाने के लिए अर्ज की, कहते हैं महाराज जी आंख आ गई है और कोई ऐसी बात नहीं। मुर्शिद ने फिर फरमाया, त्रिकालदर्शी होते हैं ना सच्चे गुरु। मुर्शिद ने फरमाया खोल पट्टी, जा सवाई आई है। जब फरीद ने पट्टी खोलकर देखा तो वाकई आंख को कुछ अच्छी हालत में पाया, बल्कि आंख कुछ बड़ी हो रही थी। कह रहे हैं जब गुरु करने वाला हो, शिष्य करने वाला हो तो क्यों ना रंग लगे। आज क्या हाल है, गुरु अपने दांव में चल रहे हैं और शिष्य अपने रंग में चल रहे हैं। माने इसको इसलिए पढ़ा गया कि हम सब ये देखें कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। हमसे कोई बहुत बड़ा त्याग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमको महाराज जी ने सुबह और शाम 2 वक्त का सिमरन करने के लिए उम्र के मुताबिक बताया हुआ है। उसमें भी हमारी आनाकानी है। इस आनाकानी का क्या मतलब समझा जाए कि हमें गुरु पर पूर्ण श्रद्धा है ही नहीं। सारे संसार के जीव इस माया चक्कर में भ्रम रहे हैं। आत्म सुख को कोई बिरला ही अनुभव करने का यत्न करता है। ईश्वर उस पर कृपा करता है जो उसकी तरफ जाने का यत्न करता है। संसार में अगर कोई महाकारज है तो आत्म ज्ञान की प्राप्ति है। ईश्वर तुम सबको सद्बुद्धि बख्शे। अंत में एक तो पैराग्राफ है, पूछते हैं कि महाराज जी ईश्वर का असली नाम क्या है। अगर मैं ब्रह्म हूं ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी ईश्वर के नाम सत्पुरुषों ने ग्रंथों में कई तरह के बयान किए हैं। जैसी जैसी सिफत प्रभु की विचार में आई वैसा वैसा नाम धरते गए। वास्तव में उसका नाम कोई नहीं, वह अनामी है। हाँ, जिसको किसी सत्पुरुष से आत्म अनुभव का रास्ता मिला है वही नाम समझो। खाली ब्रह्म करने से कल्याण नहीं होती। इस तरह आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती।
जब तक राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि मौजूद हैं, तब तक आत्म सिद्धि नहीं हो सकती। नित्य सत्संग और सत्ग्रंथों का विचार करो। कोई सत्पुरुष मिल जाए तो उससे ज्ञान मार्ग लेकर सत्पुरुषार्थ धारण करो। मन में संतोष रखते हुए जीवन यात्रा में जो कुछ निर्वाह मात्र प्राप्त हो, उसको प्रभु आज्ञा समझते हुए अपना उद्धार करो। ऐसा महाराज जी का हम सब के लिए जगह जगह पर सूत्र दिए हुए हैं। दोहों के माध्यम से हम सबको उस पर चलकर अपने अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और इस मानुष चोला जो हमको मिला है, उसका पूरा पूरा उपयोग तभी होगा जब हम महाराज जी की बताए हुए बातों के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम।